अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं EQS के साथ, और मेरे साथ हैं आज वक़ार सती। वक़ार सती बहुत पिछले दिनों तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, मैं बदनाम कहूँ या मशहूर हुए मतलब बहरहाल एक मुश्किल इस्तिलाह है जो इनके लिए इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इमरान खान साहब ने इनको काफ़ी अपना मौज़ू गुफ्तगू बनाए रखा। प्यार करते हैं उनसे सर। बिल्कुल, आपको करना भी चाहिए। नहीं, खान साहब प्यार करते हैं। हाँ, खान साहब वो तो ख़ुसूसी मोहब्बत करते हैं ना आपसे। अच्छा, तो बात ये है कि वक़ार सती जो है वो सियासत को बहुत क़रीब से कवर करते हैं और बहुत अंदर की ख़बरें रखते हैं। कल भी इन्होंने एक ट्वीट की थी, वो जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब जो गिरफ़्तार हुए उस हवाले से, उनसे भी ये बात करेंगे। कहते हैं कि इनके पास बहुत दिलचस्प मालूमात हैं, वो मालूमात शेयर करेंगे और आगे क्या होने जा रहा है। और फिर ये कि इंतखाबात पाकिस्तान की जमातें जो हैं वो लग रहा है ऐसा कि जैसे कैंपेन शुरू की हुई है कि इंतखाबात कुछ होने वाले हैं। ऊपर से सुप्रीम माज़रत उम्र का तकाजा भी है ना। किसी के घर आके ऐसी बात नहीं करते। नहीं, ज़ाहिर है आपका फार्म हाउस माशाल्लाह बहुत अच्छा और इस्लामाबाद के बड़े फार्म हाउस में से एक है, लेकिन यहाँ पे आप ट्रक कहाँ खड़ा करते हैं? बस ये ट्रक में इधर ही खड़े कर देते। यहाँ पे ट्रक की गुंजाइश नहीं है हमारी तरफ। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जगह है। हाँ, जाहिर है वो ट्रक पार्क करने की भी जगह है। तो बात ये हो रही थी, ये दरमियान में इन्होंने टोक दिया कि लें चाहे लें। तो ये जो बात है कि सियासत में क्या होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंतखाबात कराने के लिए PTI बड़ी खुश है और लग भी ऐसे रहा है कि सियासी जमातें वाकई कोई इलेक्शन गेयर के अंदर चली गई हैं और इलेक्शन होना चाहिए। ज़ाहिर है पार्लिमानी जमहूरियत का खासा यही है कि पार्लियामेंट हो, असम्बलियाँ हो। वो अलग बात है कि पार्लियामेंट और असम्बली से कुछ लोग भाग जाते हैं, फिर वापस आने की कोशिश करते हैं। बहरहाल एनीवेज़ वो उनकी अपना एक तर्ज़ सियासत है। तो वक़ार सती साहब, आपको क्या लग रहा है इंतखाबात कब होने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया क़य्यूम साहब। अच्छा, इसमें बड़े दिलचस्प किस्म की जो है ना डेवलपमेंट्स भी हैं और बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है ना वो नहीं है। आम तासुर ये है कि शायद इलेक्शन नहीं हो रहे और इधर मेरी तरफ देख के बात करें। PDM जो है और पीपल्स पार्टी और इनके या हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो शायद इंतखाबात से फरार चाह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, इंतखाब होने जा रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं और बज़ाहिर तो आज की ये है कि शायद पंजाब की और KPK की असम्बलियों में होंगे, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक चारों असम्बलियों में इलेक्शन होंगे, बैक वक्त होंगे और एक ही दिन होंगे। जबकि मरकज़ी हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत, वो अपना टाइम पूरा करेगी और इन इलेक्शन के बाद 3-4 जो वजारतें हैं, जैसे दिफा है, खारजा है, ख़जाना है और एक आधी कोई 2 और, वो शामिल करके बाकी मनवन जो 18वीं तरमीम में जो फ़ैसले हुए थे वो सूबों को बाख्तियार बना दिया जाएगा और वो सूबों को उनके इख्तियारात बाकायदा दे दिए जाएंगे। और इसमें दो राय नहीं है। अलबत्ता एक जो पिछले दिनों में जो ये था कि भाग रहे हैं, नहीं हो रहे, होंगे इलेक्शन, लेकिन उससे पहले जो चीज़ होने जा रही है वो हम सब के लिए भी और जो देखने वाले हैं और जिनके साथ होने जा रहा है उनके लिए भी थोड़ा सा एक मिनट यहाँ रुक जाएं। आप कह रहे हैं कि इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब जो इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ या तारीख भेजी है सदर मुमलिकत को पंजाब के अंदर, वो 30 से 9 अप्रैल के दरमियान की कोई तारीख जो है वो 30 अप्रैल से 9 मई तक उन्होंने कहा। सॉरी, मैं लेकिन मेरा जो है सिद्दीकी साहब वो ये है कि मई के पहले हफ्ते में हो सकते हैं और इसका ऐलान हो सकता है। सिर्फ 2 असम्बलियों में नहीं, चारों असम्बलियों के जो इलेक्शन हैं उसकी ना सिर्फ प्लानिंग हो चुकी है, बल्कि बड़े जो हैं, आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ज़रदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, आसान हो रही है, ज़रा एक मिनट। अच्छा, मैं कह रहा था क़य्यूम साहब कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन हैं, पार्लियामेंटेरियन के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली ज़रदारी, जमीयत उलमाए इस्लाम के अमीर और PDM के प्रेसिडेंट जो हैं और सरबराह जो हैं मौलाना फजल रहमान, उनकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से इस वक्त मुलाकात जारी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लंदन से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी ऑन बोर्ड हैं
और मेरी इतलात के मुताबिक ये तजवीज़ है कि बजाय इसके कि 2 सूबों में कराएं, आप 4 सूबों में जो है वो इलेक्शन वो करवाएं। और एक और आम तासुर ये था कि शायद पीपल्स पार्टी सूबा सिंध को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगी, ये हुआ है। और मेरी इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब दोनों ने कुलीदी किरदार अदा किया। और वो उन दोनों ने अपना इससे पहले आपका माशाल्लाह उन्होंने अपना वो कंसर्न शो किया है और 4 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक ही दिन कराने पर आमादगी ज़ाहिर की है। अच्छा कयूम साहब, इसमें एक चीज़ और जो है ना बड़ी वो ऐसी है कि ज़ाहिर होना चाहिए उसमें ये क्या ऐसी चीज़ है, क्या कहते हुए हिचकिचा रहे हैं आप जैसा दिलेर दुबंग आदमी नहीं, दिलेर दुबंग तो है, लेकिन ज़ाहिर है आपके आगे सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। ये इतलात है कि मुल्क भर में रिटायर्ड वो फोर्सेस के लोग, जजेस, जर्नलिस्ट, गर्ज के गुज़िश्ता 4-5 सालों में जिसने इस मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ काम किया है, उनके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं। और ऐसी कार्रवाइयाँ जिनके ठोस शवाहिद मौजूद हैं। अच्छा। और जिन्होंने आप सोशल मीडिया के ऊपर भी देखते होंगे कि जो गन चल रहा है और जिस तरीके से इज़्ज़त अफजाई हो रही है, और जो लोग पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की रास्ते में रुकावट है और जो बैरूनी एजेंडा वो जिसका वो टो कर रहे हैं, उनके लिए बुरा वक्त आने वाला है। अब देखें वक़ार सती साहब, ये बड़ी ही पुरानी और एक घिसी पिटी सी है ये बात के जो बैरूनी एजेंडा फ़लाँ टिमकान। वो देखें, अगर आपने कुछ करना भी है तो जाहिर है, मुझे नहीं पता कि क्या तफसीलात हैं, जाहिर है कि आपको पता है कि एक साबिक ये बहुत रिटोरिक से चल चुके हैं, जिस पे चाहे आप गद्दार का इल्ज़ाम लगा दें, किसी को बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम लगा दें। इमरान खान साहब की भी वही काम थी, पीछे से यही होता जा रहा है। कयूम साहब, मसला ये है, एक तो आपके अंदर जो इंसानी हुकूक की रग है ना, वो बड़ी जल्दी भड़क जाती है। कयूम साहब, एक बंदा आपका कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव करता है इसके ऊपर। अब एक बंदा, मेरी बात तो सुन लें, एक बंदा साबिक फौजी है जो अपने आप को मेजर कहलाता है, जो भगोड़ा है, अब मेजर आदिल जिसका नाम है, वो बैरून मुल्क बैठकर क्या ट्वीटें कर रहा है। आपने वो पढ़ी है ट्वीट, जिसमें वो ये कह रहा है कि मौजूदा सिपा सलार जो है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वो मंजूरी दी है इमरान खान के असैसिनेशन की। क्या इसको वो सबूत नहीं देने चाहिए? क्या ये प्रूव नहीं होना चाहिए? नहीं, ये बात तो ठीक है। ये किसी के ऊपर इस तरह से इतना बड़ा इल्जाम लगा कैसे लगा सकते हैं आप? ये कौन सी आज़ादी है इज़हार राय है, मुझे बताएं, है ये इसके ऊपर? और ये कैसे वहाँ बैठ के कर सकते हैं? क्या उनका कोई कानून नहीं है? और इस तरीके के जो लोग हैं, इस तरीके की जितनी वो ये प्रॉक्सीज हैं, जो माउथ पीस बने हुए हैं पाकिस्तान दुश्मन लोगों के, उनके ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से कार्रवाई होने जा रही है। और लोग याद रखेंगे कि, और ये मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये सिर्फ ये कि यही नहीं है, सियासी जमातों के अंदर भी, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, अक्रॉस द बोर्ड सब लोग जिसने जो किया है वो भुगतेगा, और इसी दौर में भुगतेगा, और इलेक्शन से पहले भुगतेगा। ये आप लिख के रख लें और आप ये नोट कर लें कि इसमें कोई ज़ीरो टॉलरेंस है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, देखें, जिसने कानून तोड़ा उसको उसके खिलाफ कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी ना। जी। आप या तो कोई ऐसी वो तो नहीं है, कोई फाशिज्म वाली बात तो नहीं है। नहीं, आपको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर लेके जाना चाहिए। भाईजान, अभी अमजद शुएब साहब भी, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात इसी तरह के थे भाईजान, बगैर ट्रायल के वो ख़त्म होकर बाहर आ चुके हैं। कोई इल्ज़ाम नहीं है। हाँ, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो खुद उन्होंने लिख के माफ़ीनामा एक दफ़ा नहीं दिया, कई दफ़ा दिया है। जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इसराइली हुकाम के साथ जो बात उन्होंने की थी, कहाँ जस्टिफाई किया है उन्होंने, मुझे बताएं। और उन्होंने लिख के माफ़ी मांगी है। और आपको शायद ये मसला है कि 80 साल के बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड जर्नल हैं, तो इसमें मतलब एक बुजुर्ग आदमी जो बंदा अपने जो अब एक जिस बंदे को अपने, अब आप इस तरह से कभी बच्चों को, किसी बच्चे ने गलती कर दी है तो बच्चे, ये गलती नहीं है सर। बात सुन लें, मतलब आपकी हमदर्दी अपनी जगह बचा। बुजुर्गों का एहतराम तो होना चाहिए, बुजुर्गों का एहतराम, बुजुर्गों को भी तो करना चाहिए ना, अपने ओहदे का लिहाज रखना चाहिए। जिस अदारे ने उनको पाला पोसा, इतना कुछ दिया और यहाँ तक पहुँचाया, उसको अगर वो मिसयूज़ करेंगे, आपको पता है वो क्या हुआ? साबित हुआ डॉक्यूमेंट से कि ये जितना कुछ चल रहा है, ये कोच का किरदार अदा कर रहे थे। क्या मतलब जितना कुछ? क्या, कहाँ चल रहा है? सोशल मीडिया के ऊपर जितनी
मुहिम चल रही है, रियासत और हुकूमत मुखालिफ और अवाम को जो गुमराह किया जा रहा है, उसमें ये कोच का किरदार अदा करे। उनके फ़ोन का जो फोरेंसिक हुआ है, अगर आप वो रिपोर्ट देख लें, अगर कहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप अगर वो रिपोर्ट देख लें तो उसमें ये साबित हुआ है कि आर्मी के रिटायर्ड जो जनरल्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, किस किस को ये फीड करते थे, कौन कौन से यूट्यूबर्स हैं या छाता पर्दार जो हैं जिन जिनको ये फीड करते थे, और ये भी कि मेजर आदिल राजा और वो जो हैदर नकवी है उसको ये वो फीड करते थे। आप अगर वो ये ऐसे यहाँ से होकर आए हैं, वो सिर्फ वो यहाँ वो जो राजा मेजर राजा क्या नाम आदिल है? राजा, आदिल राजा भगोड़ा भी साथ क्या ना, वो भागा हुआ है। हाँ बिल्कुल, वो जो है वो जो खामोश मुजाहिद हैं और इस तरह की बातें जो सब झूठ, वो क्या है? वही है ना, ये वही है, ये वही खामोश सारा मुजाहिद हैं। यही वो लोग थे जहाँ से सारा वो पकड़ा गया। और आप देखें कि ये होगा क्या, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो लोग इशारों कनायों में बातें करते हैं ना कि इसका ट्रायल क्यों नहीं हो रहा, इसने इतना कुछ किया तो वो क्यों नहीं हो रहा, वो सारा इस और उस वाला सारा मामला यहाँ पे हल होगा तो मामला आगे चलेगा, मुल्क तभी आगे चलेगा। और आप देखिएगा कि जनरल फैज़ हमीद साहब के जो इन्वेस्टिगेशन हुई है और इनकी फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उनका क्या क्या निकला है, ये मुकम्मल तौर पर उनसे राब्ते में थे और उनसे हिदायत भी लेते थे ये। तो आप कह रहे हैं कि 80 साल के बुजुर्गों की अहमियत अपनी जगह पे है, लेकिन उन बुजुर्गों को अपने उस जो वो साथ वो टैग लगाते हैं उसका एहसास करना चाहिए, और उनको कम से कम जो जिस अदारे ने उनको इतनी रिस्पेक्ट दी है वो करना चाहिए। और लोगों ने इनकी सिफारिशें की, सुने इनको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार हुए, वो जेल के अंदर 2 दिन गुजार के आए, अदालत से रिहा हो गए। आपको पता है अदालतों से कैसे मामला चल रहे हैं, पता है ना? तो ये नहीं, बात क्या है साहब, ये आई डोंट, मतलब ऐसा तो नहीं है ना। चले आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा फिर। मैं तो जो बात कर रहा हूँ मैं उसको ऑन कर रहा हूँ कि उनका इतना मवाद अच्छा, है। आज जो है वो इमरान खान साहब ने कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की है लाहौर के अंदर, और जो अखबारी इतलात हैं, जो टिकट्स वगैरह चल रहे हैं, जो ख़बरें आ रही हैं, वो ये है, उन्होंने जो उसमें एक तो कहा कि जनरल कमर बाजवा जो है उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए कि उन्होंने रूस के ख़िलाफ़ तकरीर की है, और दूसरी बात उन्होंने शायद किसी के सवाल के जवाब में कही है कि मैं तो आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूँ लेकिन वही उधर नहीं बात करना चाह रहे। तो यार, इमरान खान साहब इतने बड़े लीडर हैं, क्यों नहीं बात करना चाह रहे? इमरान खान साहब ने क्या कुछ नहीं किया। अरशद शरीफ शहीद की असैसिनेशन से लेके शहबाज गिल का जो मामला हुआ वो लेके, उसके बाद जानवर, मीर जाफ़र, मीर सादक, और कहाँ से कहाँ बात चली और क्या कुछ नहीं किया, और बाकायदा प्रचार किया अपने लोगों से। मैं जो अकाउंट्स है 100 एक करीब अकाउंट है जो बाकायदा ट्रोलिंग कर रहा है, वो बैशिंग कर रहा है, बुलिंग कर रहा है, और हर तरह का काम इमरान खान साहब के कहने के ऊपर कर रहा है। उस तरफ से तो कुछ नहीं आया, उस तरफ से किसी ने सुना है कि वो कुछ कहा हो? लोग तो बीच में अभी भी पड़े हुए थे कि निगोशिएशन हो जाए, मामला ठीक हो जाए और किसी तरीके से मुल्क आगे चले। तो मुल्क को आगे जाने से कौन बंदा रोक रहा है, आप मुझे बताएं? रियासत और हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो माशी सूरत हाल है वो निकले, और ये इमरान साहब को इस चीज़ का पता है कि हम जिस खित्ते में रह रहे हैं ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ में सरप्लस है, वो क्या है? वो है हमारी आबादी, नौजवान आबादी। मगरिब के पास नौजवान लोग नहीं हैं, वसाइल जो है वो हमारे उस तरफ है, ये जो वस्ती एशिया के पास। तो ये इन हुकूमत और रियासत का ये ख्याल था कि यहाँ से हम जितने ब्रांड एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर से जो है वो ज़र मुबादला आएगा। खान साहब कहते हैं अपने लोगों को, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जनाब मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, ये हो रहा है। हमारी रियासत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें थोड़ा पुल आउट आप करें, और यहाँ पे मसाजिद में लोगों को क्या कहा जा रहा है कि अपने पैसे बैंकों से निकलवा लो कि ये मुल्क डिफॉल्ट करने वाला है। ये बातें हुई हैं यहाँ के कि नहीं हुई हैं, और ये रिकॉर्ड है या नहीं है? इमरान खान साहब की ये बात करने के उस पे आए ना आप तो इमरान खान साहब कोई जाके सलूट मारने नहीं जा रहे। इमरान खान साहब जाके कोई ये नहीं कह रहे कि आप हमारे सिपा सलाह रहे हैं और अगर मेडिएशन करें या आप कोई सालसी करें, वो ये नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं, इस वक्त अलमिया ये है ना कि जो लोगों को, आप जैसे अच्छे जो लोग हैं जिनकी आवाज़ में थोड़ा दर्द है, थोड़ा गरज है, जो जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, वो ये बात नहीं कर रहे कि इमरान खान साहब ये वाहिद सियासतदान है इस जो मौजूदा एरा है उसके, कि बाकी सारी सियासी जमातें कह रही हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको आईने पाकिस्तान की हदूद के अंदर रह के काम करना चाहिए, जबकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, उनको वो सियासत में उनकी मुदाखलत भी होनी चाहिए और मेरे हक़ में मुदाखलत होनी चाहिए। उनको आदत पड़ी हुई है 2018 की या उससे पहले की, अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब वो चिड़ियाँ चुग गई खेत अपना। कयूम सिद्दीकी साहब, अब जो काम होगा, अब आइन जिसको जो कहता है वही करेगा। आप मुझे एक बात बताएं, इतना कुछ हुआ है 8-9 महीनों में, कितना कुछ, किसी भी अदारे का, किसी भी शख्स का जो टॉलरेंस लेवल कितना होता है, आप कितना आजमाएंगे मुझे बताएं। लेकिन इसके बावजूद कोई एक चीज़ आपने देखी है?
या इमरान खान तनकीद साहब बर्दाश्त करने में क्या हर्ज है क्या? यार? तनकीद ये बर्दाश्त तनकीद करने है, में क्या हर्ज ये है? तनकीद है, ये मुस्बत, ये तामीरी तनकीद है सर। ये सीधी सीधी जो है, अब मैं वो बात नहीं कहना चाह रहा, ये हुबुल वतनी नहीं है कम से कम, ठीक है, और ये बेहतरी वाली कोई बात नहीं है। हाँ, अच्छा, और फिर ये है कि अपना कुछ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, गिरफ्तारियां, बड़ी और अहम। मैंने ये कहा कि इसमें सियासी नहीं जमातों इसको चले जाएं, एक और पीछे भी चले जाएं। हाँ। वो लाहौर के अंदर जो फराग होगी हैं, उनके घर के ऊपर छापा मारा गया है, आपको पता है वो? अच्छा, सुने उसकी मजे की और बात, वहाँ पे मुझे जो पता है बहुत सारे दस्तावेजात बरामद हुई हैं, सुना कोई बहुत अहम किस्म की। मुझे बिल्कुल याद है। और ये जब पता लगा, मैं हंस रहा था कि उन दिनों खान साहब तकरीर कर रहे थे कि इतने लाख पाकिस्तानी इस मुल्क में रहते हैं, बाहर इतने लाख इस मुल्क में रहते हैं, उनमें से 10,000 भी पैसे भेज दे तो ये हो जाएगा। और उन्हीं दिनों में फ़र्क होगी, अपनी और अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाहर कंपनियां बना रही थी, और पाकिस्तान की अवाम की गरीब और मुस्किन अवाम के पैसे लूट के वो बाहर कंपनियां वो मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं सर, ना आप। इल्ज़ाम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें यार। सर चले मुबैना तौर पे, लेकिन ये हुआ, बल्कि आपने ट्वीट की थी ना, आप बताएं ये क्या था, इसमें क्या सदाकत क्या है, आप बताएं। नहीं, अब तो वो मीडिया के ऊपर भी आ गई है, और उसमें काफ़ी कुछ है जो मुख्तलिफ दस्तावेज़ात काफ़ी इम्पोर्टेंट किस्म की हैं जो कि हुए हैं, और फिर इंटरपोल के ज़रिए उनके वारंट ऑफ अरेस्ट जो हैं वो भी जारी हो चुके हैं। तो इंटरपोल की हिदायत के ऊपर ही जो हमारे सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि ये कार्रवाई जो है FIA ने की है। अच्छा, आपकी कानून के ऊपर काफ़ी ग्रिप है, और माशाल्लाह आप ये ट्रकों के, गाड़ियों के मामलात काफ़ी जानते हैं, और बार बार मुझे यही ख्याल आ रहा है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह आपको नसीब करे फार्म हाउस। मुझे थोड़ा मुझे शुक्रिया यार, ये छोटा सा कथा है जी, इस्लामाबाद के टॉप जो 8-10 हैं उनमें से एक है, ठीक है, अल्लाह आपको नसीब करे। और उसमें यह है कि ये सिर्फ फ़र्क गोगी तक की बात रहेगी, या जो असल जो मलका आलिया थी, जो साबका खातून अव्वल थी, जो पहुँचे हुए जो है दरवेश और खातून खाना थी, और जो बापर्दा थी जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उन तक भी जाया जाएगा? सती साहब सिर्फ इतना कहूँगा, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। कहाँ तक? अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं। हाँ। मैं चूँकि आपसे सीखता हूँ, आप की बड़े गौर से नहीं, खुद ज़हीन आदमी है। ये बताएं कि जो इमरान खान साहब के 2 केसेस हैं, जैसे उनकी एक बेटी वाला मुबैना बेटी वाला केस है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f। तो मैं अपनी ज़बान में कह दूँ कि अगर कोई सहारा ना हुआ और बिल्कुल न्यूट्रल नहीं, फेयर ट्रायल अगर हुआ, तो कोई बचत है उनकी? उस जूरिस्प्रूडेंस है जो कि है अभी हमारे यहाँ 62(1)(f) का है, उसमें तो मुझे तो कोई बचत बज़ाहिर नज़र नहीं आती। यानी कि बाकी केसेस एक तरफ कर लें, लेकिन सिर्फ एक ये केस ही काफ़ी है। तो ये लोगों को क्यों नहीं बताते जी? नहीं कि यार, कितना बात है कि कितने साल हो गए आप हैं? प्रेडिक्शन वो अगर वो बता दें तो फिर तो नहीं होगा ना कोई मसला। क्या इमरान खान साहब कहते हैं हाँ है, मैं ठीक तो है, फिर वो सादिक और अमीन रहेंगे? बेटी है, सादिक और अमीन रहेंगे? ये एक तवज्जो तलब मामला नहीं, है। तवज्जो तो मामला जब इस तरफ आता है तो आप बिल्कुल सब उसमें जुडिस रिजर्व- मामला है यार, आप मुझसे क्यों चलें, कुछ और ठीक। उसके ऊपर करवाना चलें, चाहते हैं? ठीक, बस ठीक। बहरहाल जी, वो जो सती साहब जो कह रहे हैं मुबैना तौर के ऊपर कोई बड़ा ऑपरेशन प्लान हो रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग, आई डोंट और ये नो। वक्त की जरूरत भी है। देखें, आपने कुछ मैं किया, मुझे नहीं पता, फती साहब फती कह रहा हूँ यार, सती साहब मुझे आज वैसे इमरान खान ही लगे थे। सती साहब देखें, मुझे कुछ नहीं इल्म है, मैं लिहाजा ना आपके मैं यही कह सकता हूँ इदारे का आपकी राय से मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे भी याद रहेगा कि अपने फार्म हाउस में बैठा के मेरा नाम भूल गए थे। तो वकार सती साहब ने जी बहुत सारी प्रेडिक्शंस दी हैं कि एक तो ये इनका कहना ये है कि मई के अंदर चारों सूबाई असम्बलियों के बैक वक्त ही इंतखाबात होंगे, और कौमी असम्बली के इंतखाबात अपनी मुकर्रर मुद्दत के ऊपर होंगे। देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो बहुत कुछ होना है, अभी मई, जून, जुलाई बजट भी आएगा, एलोकेशंस हैं, फंड्स आएंगे, ये कहाँ तक चलता है सिलसिला। लेकिन मुझे ये लगता है, इनकी तो ये कहना है, लेकिन मुझे ये लगता है कि एक तारीख़ आएगी, लेकिन फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ मजबूरियों के बायस उस इंतखाबी तारीख़ के अंदर तब्दीली या उस इंतखाबी प्रोग्राम के अंदर तब्दीली कर सकता है, और वो करेगा, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस। और मैं इसमें ना सिर्फ
इलेक्शन कमीशन नहीं है, तमाम स्टेक होल्डर्स जो है ना वो एक पेज पे होंगे ताकि ज़ाहिर है ये गंद ख़त्म हो ना, ये जो क्योस बना हुआ है जाहिर इसको है ख़त्म इस करो वक्त और वो होगा। नीड ऑफ द आर यही है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें मिलकर और मिसाक़ मईशत को लेके आगे बढ़ें। देखते हैं कि कौन समझदारी का मुजाहरा करता है और कौन नहीं। बसूरत दीगर ये खाई का सफ़र है, तय हो। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।